हमारी पृथ्वी सालों से लाखों करोड़ों जीवों का घर रही है और हम सभी जानते हैं कि इंसानों से लेकर जानवरों तक और पक्षियों से लेकर मछलियों तक सभी जीवों की ज़िंदगी की अहमियत है। मगर कहीं ना कहीं हम सब ये भी मानते हैं कि जानवरों के मुकाबले आज भी इंसान की जान की अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा है। और सच्चाई है कि इंसान हमेशा से सुपीरियर है और शायद हमेशा सुपीरियर रहेगा अगर आने वाले कुछ सालों तक धरती पर कोई एलियन इन्वेजन ना हुआ तो। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लैशबैक फ्राइडे नाम की एक बिल्कुल नई सीरीज़, जिसमें हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फ्लैशबैक में जाएंगे और बात करेंगे कुछ पुरानी मगर यादगार फिल्मों के बारे में। और इसी सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जेसन स्टैथम की एडवेंचरस मूवी द मैग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2018 में रिलीज हुई मूवी द मैग की रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग थी 5.6 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज ने इस फिल्म को बताया था 46% फ्रेश। इसके साथ ही तमाम क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिले जुले रिव्यूज़ दिए थे। इसका मतलब रेटिंग्स के मामले में फिल्म एवरेज ही थी, लेकिन कमाई के लिहाज से फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि $170 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आराम से कमा लिए थे $530 मिलियन। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी सरल है। फिल्म में मैनावन नाम के एक रिसर्च स्टेशन को दिखाया गया है, जहाँ एक मरीन रिसर्चर्स की टीम काम करती है। मैनावन का मिशन है समंदर के अंदर के रहस्यों को खोजना, जिसमें फंडिंग देने का काम करता है अरबपति बिजनेसमैन जैक मॉरिसन। समंदर की गहराइयों में खोज के दौरान मेगालोडन के हमले में मैनावन के कुछ रिसर्चर्स समंदर की तह में फंस जाते हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए मैनावन के हेड डॉक्टर मिनवे जैंग और उनकी टीम जोनस टेलर नाम के एक फॉर्मर मरीन डाइवर से मदद मांगती है। रेस्क्यू मिशन के दौरान रिसर्चर्स गलती से समंदर की गहराइयों से एक विशालकाय मेगालोडन को आज़ाद कर देते हैं, जो सल्फ्यूरिक क्लाउड की सतह की वजह से समंदर की गहराइयों में कैद थी। और इस तरह आगाज होता है मेगालोडन और इंसानों के बीच एक खूनी जंग का। इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये तो आपको ये फिल्म देखने के बाद पता चल ही गया होगा। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में जोनस टेलर का लीड रोल किया है एक्टर जेसन स्टैथम ने, डॉक्टर मिनवे जैंग का रोल किया है चाइनीज एक्टर विंस्टो चौ ने, और बिजनेसमैन जैक मॉरिस का रोल किया है रेन विल्सन ने। इन सब के अलावा फिल्म में स्विन का किरदार भी काफ़ी अहम है, जिसे निभाया है चाइनीज एक्ट्रेस ली बिंगबिंग ने, और सभी एक्टर्स ने अपना काम बड़ी खूबसूरती से किया है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, और हमारे ख्याल से द मैग CGI के डिपार्टमेंट में आज तक बनी सबसे बेस्ट शार्क फिल्म है। इससे पहले आई सभी शार्क्स पर बेस्ड फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स काफ़ी ओवरडन और अनरियलिस्टिक से लगते थे, मगर द मैग ने इस मामले में कहीं पर भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है। फिल्म के सीन्स पूरी तरह से रियल लगते हैं और कई बार आपकी धड़कनों तक को रोक देते हैं। इसके अलावा फिल्म का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी हद तक दर्शकों को खुद से जोड़े रखने में सफल रहता है, और हमेशा आगे क्या होने वाला है इस बात की उत्सुकता आपके मन में बनी रहती है। फिल्म को देखते हुए साफ नजर आता है कि फिल्म को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगी होगी। फिल्म के प्रोडक्शन रिसर्च के काम से फिल्म की प्रोड्यूसर बेली एवरी को 22 बार चाइना जाना पड़ा था, और हर बार उन्हें एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा मेगालोडन के अवशेष अपने बैग में रखने के लिए रोका भी जाता था। तो दोस्तों, ये थे फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स और वो सारी बातें जो इस फिल्म में हमें अच्छी लगी। अब अगर फिल्म से जुड़े कुछ नेगेटिव सी बात की जाए तो हमें ऐसा लगता है कि फिल्म का सारा फोकस सिर्फ मेगालोडन पर किया जा रहा था, और समंदर के दूसरे जीवों, खासतौर से शार्क मछलियों को बिल्कुल ही किसी बच्चे की तरह दिखाया गया था। शार्क मछलियाँ इंसानों के सामने कुछ इस तरह गुजर रही थी मानो जैसे शार्क्स ने इंसानों के साथ कुछ ट्रीटी साइन की हो कि भाई जब तक तुम हमारे इलाके से मेगालोडन को हटाने के मिशन पर लगे रहोगे तब तक हम तुम पर हमला करेंगे ही नहीं। शार्क्स को अपने बिल्कुल सामने देखकर भी इंसानों के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिल्म के सीन में तो स्विन 8 फुट लंबी शार्क्स को टेनी टाइनी शार्क्स कहकर भी बुलाती हैं, मगर सच्चाई है कि शार्क समंदर में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है, तो इसलिए ये बात थोड़ी सेंसलेस लगती है। इसके अलावा फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट जॉनस एक मामूली इंसान कमर सुपर हीरो ज़्यादा लगते हैं। वो 70 फुट के मेगालोडन के आगे ऐसे कूदते हैं जैसे उनके और मेगालोडन के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। इसके अलावा उनकी पकड़ भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके ऊपर मोशंस के लॉस का भी कोई असर नहीं होता। खैर, कुछ हद तक ये बात सेंस भी बनाती है, क्योंकि आखिर वो फिल्म के हीरो हैं, और बेशक फिल्म के हीरो को बाकी एक्टर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा। दुआ बस इतनी है कि इस फिल्म से इन्फ्लुएंस हो गई कोई मामूली इंसान असली शार्क्स को हल्के में लेने की गलती ना कर बैठे। इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया वाटर डाइविंग लाइटर्स और सबमरीन्स काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, क्योंकि वर्तमान समय में तो इतने आधुनिक अंडर वाटर व्हीकल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। अगर एग्जिस्ट करते या फिर फिल्म की शुरुआत में ये बताया गया होता है कि फिल्म की ओरिजिनल टाइमलाइन कुछ साल आगे की है, तो शायद ये फिल्म थोड़ी और ज़्यादा रियलिस्टिक लग सकती थी। मगर 2018 के हिसाब से इतने एडवांस व्हीकल्स के दिखने के बस दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मैनावन ने खुद ही इन आधुनिक व्हीकल्स का निर्माण कर लिया था, या फिर उनके हाथ कोई एलियन टेक्नोलॉजी लग गई थी। और सही मायने में ये दोनों ही बातें सेंस नहीं बनाती, क्योंकि मैनावन का मिशन था मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करना, न कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना। अगर फिल्म के आखिरी ड्रॉबैक की बात करें तो ऐसा लगता है कि फिल्म में कुछ सीन्स बेवजह ही डाले गए थे। मिसाल के तौर पर जब मैनावन की टीम को मेगालोडन की लोकेशन का पता चलता है तो वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद मेगालोडन को मारने के लिए पॉइजन रेडी करते हैं, जिसमें करीब 20 मिनट का समय लग जाता है। इस दौरान मेगालोडन को ट्रैक करते रहने के लिए मैनावन की टीम जोनस को मेगालोडन पर एक ट्रैकर लगाने के लिए भेजती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब मैनावन की टीम के पास मैग के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स थे और उन्हें पता था कि पॉइजन रेडी करने में 20 मिनट तक का समय लग जाएगा, तो वो पहले से ही पॉइजन को रेडी करके क्यों नहीं लाए।
अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद जोनस को अपनी जान खतरे में डालकर मैक पर ट्रैकर ना लगाना पड़ता। अब बेशक वो ट्रैकर लगाने वाला सीन इस फिल्म के सबसे बेस्ट ब्रेथ टेकिंग सीन्स में से एक था, लेकिन अगर उस सीन के पीछे का रीज़न थोड़ा जेन्युइन होता तो शायद ये सवाल ना उठाना पड़ता। तो दोस्तों बस यही थे इस फिल्म से जुड़े कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। इन सब के अलावा फिल्म की लोकेशन और सीनरी भी काफ़ी दिल को छू लेने वाली है, फिर चाहे बात हो समंदर की गहराइयों की या फिर सतह के सी ग्रीन वाटर की। फिल्म का खूबसूरत पिक्चराइजेशन पूरी तरह से आपकी आंखों से होते हुए दिल में उतर जाता है। इसके अलावा जिस तरह से मैना वन का रिसर्च सेंटर दिखाया गया है वो भी काफ़ी भव्य है। फिल्म को रेटिंग देनी हो तो फिल्म से जुड़े सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को कैलकुलेट करने के बाद हम इस फिल्म को देंगे 5 में से 3 स्टार्स। अब क्योंकि इस फिल्म का आए हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, इसलिए वर्डिक्ट देने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब तक शायद आप में से बहुत से लोग इस मूवी को देख चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने किसी वजह से अब तक ये मूवी नहीं देखी है और आपको मॉन्स्टर मूवीज देखना पसंद है, साथ ही आप दिल दहला देने वाले सीन्स को बिना डरे देख सकते हैं, तो आप ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। बस इतना ध्यान रखिए फिल्म देखते वक्त ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे जो आपको फिल्म को देखने का मजा खराब करेंगे। तो दोस्तों ये था तब मैग मूवी पर हमारा रिव्यू। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है और आपके पास इस फिल्म से जुड़े कोई और पॉइंट्स हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपने अब तक ये मूवी देखी है या नहीं, और अगर देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी। इस वीडियो में फिलहाल इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।